मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कितनी ही रातें बेचैनी में कटी होंगी, कितनी ही दुआएं आंखों में भेग कर रह गई होंगी, कितनी ही उम्मीदें बन के बिखर गई होंगी, कितने ही ख्वाब थे जो बस ख्वाब ही रह गए। जिंदगी के इस भारी बोझ को उठाते उठाते शायद आप थक चुके हैं। दिल बोझल हो चुका है। लगता है जैसे कोई नहीं जो सुने, जो समझे, जो थाम ले। लेकिन रुकें, सुने, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जानता है, अल्लाह आपके दिल का हाल समझता है। वो रब जो जमीन के अंधेरे में दबे बीज को रोशनी देता है, जो सहरा की खशक जमीन पर बादल बरसा देता है, जो अंधेरी रात के बाद सूरज तुलवा कर देता है, वही अल्लाह आपकी जिंदगी की अंधेरों में भी रोशनी बिखेर सकता है। बस एक कदम बढ़ाने की देर है, बस थोड़ा सा रख कर दिल की सदा सुनने की जरूरत है। ये वीडियो आपके लिए है। शायद यही वो लम्हा हो जब आपकी जिंदगी का रख बदल जाए। शायद आज आपको वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश में आप मददों से भटक रहे थे। हम कुरान और हदीस की रोशनी में वो राज बताएंगे, वो रास्ते जिनसे अल्लाह की मदद को करीब किया जा सकता है, वो अज़कार, वो दुआएं जो आपकी जिंदगी में सुकून और बरकत भर देंगी। बस एक गुजारिश है, इस वीडियो को मत छोड़ें। ये चंद लम्हे शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दें, क्योंकि अल्लाह की मदद करीब है। बस सुनने वाला दिल चाहिए। पहला काम, अल्लाह से बात करो। जब तुम थक जाओ, जब हर दरवाज़ा बंद लगे, जब दिल में बेचैनी हो, आंखों में आंसू हों और कोई ना हो जो तुम्हारी सुन सके, तब एक लम्हे के लिए रुक जाओ, आंखें बंद करो और अपने रब से बात करो। हाँ, अल्लाह से बात करो। लफ्ज़ों में नहीं आता तो कोई बात नहीं, खामोशी में भी अल्लाह तुम्हारी फरियाद समझता है। दिल की ज़बान वही तो जानता है। कुरान में अल्लाह कहता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो मैं करीब हूं, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। सूरत बकरा। ये जो तुम्हारे दिल में बेचैनी है, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से बुलावा है। वो चाहता है कि तुम इससे मांगो, उससे रो रो कर दिल हल्का करो, उसे बताओ कि तुम कितने बेबस हो, उसे जितनी बार चाहो, जितनी देर चाहो, अपना दर्द सुनाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी यही था। जब भी परेशान होते तो अपने रब के सामने झुक जाते, तन्हाई में उससे बातें करते और अपनी हर मुश्किल इसी के स्पर्द कर देते। सही मुस्लिम। आपको क्या करना चाहिए? कहीं भी बैठ जाओ। तुम्हें कोई खास जगह, कोई खास वक्त या कोई खास अल्फाज नहीं चाहिए। बस जहां दिल चाहे वहीं बैठ जाओ। अकेले कमरे में बस्तर पर लेटे हुए, चलते फिरते या फिर सजदे में गर कर। अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो हर हाल में तुम्हें सुन रहा है। बस अल्लाह से बात शुरू करो। कोई रस्मी दुआएं याद न भी हों तब भी कोई बात नहीं, दिल में जो कुछ है वही कहो। अगर जबान से नहीं निकल रहा तो खामोशी में भी कह दो। तुम्हारी खामोश चीखें भी अल्लाह तक पहुंचती हैं। शिकायत करो, गला करो, रो लो। अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी ने तुम्हें तोड़ दिया है, लोग बदल गए हैं, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं, तो यही सब अल्लाह को कह दो। इससे शिकायत करो, इससे गला करो, इसके सामने दिल का बोझ हल्का करो, क्योंकि वही है जो तुम्हारी हर तकलीफ, हर दर्द, हर आंसू को तुमसे बेहतर समझता है। और फिर देखो कैसे तुम्हारे दिल की गरहें खुलने लगती हैं, कैसे आंखों का बोझ हल्का होता है, कैसे अंदर सुकून की एक लहर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें घेर लेती है। यही वो लम्हा होगा जब तुम्हें महसूस होगा कि हाँ, अल्लाह काफी है। वही सब कुछ सुन रहा था, वही सब कुछ समझ रहा था और वही सबसे ज्यादा करीब है। दूसरा काम, जो तुम्हारे बस में नहीं उसे अल्लाह पर छोड़ दो। कितनी ही रातें परेशानी में जाग कर गुजारें, कितनी ही दफा दिल चाहा कि सब कुछ ठीक हो जाए, कितनी ही बातें दिमाग में घूमती रहीं मगर कोई हल न मिला। बस अब रख जाओ। जो चीज तुम्हारे बस में नहीं उसे अपने कुंधों पर मत उठाओ। जिसे तुम बदल नहीं सकते, इस पर अपना सुकून बर्बाद न करो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे मामलात को तुमसे बेहतर जानता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफी है। सूरत तलाक। परिंदे फिक्र नहीं करते मगर अल्लाह उन्हें रोजी देता है। दरख्त अपनी शाखों का बोझ खुद नहीं उठाते मगर अल्लाह उन्हें सहारा देता है। दरिया नहीं जानते कि उनका पानी कहाँ जा रहा है मगर अल्लाह उन्हें रास्ते दिखाता है।
तो तुम क्यों खुद को बेजा परेशानी में डाल रहे हो जो तुम्हारे बस में नहीं? उसे अल्लाह पर छोड़ दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कोई परेशानी महसूस करो तो कहो, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। सही बुखारी। आपको क्या करना है, एक जो तुम्हारे अख्तियार में है बस वही करो। जो काम तुम कर सकते हो वो बेहतरीन तरीके से करो, मगर जो चीज़ें तुम्हारे बस में नहीं उन्हें अल्लाह के स्पर्द कर दो। हस्बी अल्लाह को अपना वजीफा बना लो। जब भी दिल घबराए ये अल्फाज कहो, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, और फिर सुकून महसूस करो। 3 अल्लाह पर भरोसा रखो और खुद को हल्का करो। यकीन रखो कि तुम्हारी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर बेचैनी का बेहतरीन हल अल्लाह के पास है, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे बस में नहीं वो अल्लाह के बस में ज़रूर है। तीसरा काम, बस आज पर फोकस करो। कल की फिक्र ने तुम्हें थका दिया, मुस्तकबल के वसवसों ने तुम्हारा सुकून छीन लिया, जो आना ही नहीं उसकी परेशानी में तुमने अपना आज खो दिया। बस अब रख जाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आज दिया है, कल की फिक्र तुम पर लाजिम नहीं की। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने अपने आज को किसी परेशानी में गुजार दिया जो बाद में बेमानी लगने लगी। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने कल की फिक्र में वो काम भी नहीं किए जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते थे। बस यही सब कुछ छोड़ने का वक्त आ गया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और ज़मीन में चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। सूरत हूद। अल्लाह ने परंदों का रिज्क लिख दिया, वो सुबह खाली पीठ निकलते हैं और शाम को पीठ भर कर लौटते हैं। ज़मीन में हर चीवंटी, हर दरख्त, हर कतरा अपने नसीब के मुताबिक जीता है। फिर तुम क्यों खुद को कल की फिक्रें दे रहे हो? अल्लाह तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सुबह हो तो शाम की फिक्र मत करो और शाम हो तो सुबह की फिक्र मत करो। सही मुस्लिम। यही जिंदगी गुजारने का सबसे पुरस्कून तरीका है। जो वक्त तुम्हारे पास है वो आज है, बस इस पर फोकस करो। अमली काम, एक आज के लम्हे को जियो। आज जो चीज तुम्हारे पास है वो कल नहीं होगी। आज जो मौका अल्लाह ने दिया है वो शायद दोबारा ना आए। इसलिए आज की इबादत, आज की दुआ, आज की कोशिश को जाया ना करो। दो कल की फिक्र छोड़ो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं इसकी परेशानी लेना छोड़ दो। अल्लाह ने हर चीज का वक्त मुकर्रर कर रखा है। जब वो वक्त आएगा अल्लाह तुम्हें उसके लिए रास्ते भी देगा। अभी जो वक्त है उसे खुशी, इबादत और यकीन के साथ गुजारो। 3 अल्हम्दुलिल्लाह को अपना मामूल बना लो। जो आज मिला इस पर शक्र करो, जो नहीं मिला उसका गम न करो। शुक्रगुजारी दिल में सुकून पैदा करती है और अल्लाह वादा करता है कि अगर शक्र करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। सूरत इब्राहिम। याद रखो, जिंदगी दिनों में नहीं लम्हों में जैनी है। जो आज पर फोकस करेगा वही हकीकी सुकून पाएगा, और जो अल्लाह के लिखे पर राजी होगा वही हमेशा खुश रहेगा। लोगों को नहीं, सिर्फ अल्लाह को राजी करने पर फोकस करो। कितनी बार तुमने अपनी जात को दूसरों की पसंद के मुताबिक ढालने की कोशिश की? कितनी बार तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान की? कितनी बार तुमने हर मुमकिन हद तक खुद को बेहतरीन बनाने की दौड़ लगाई, मगर फिर भी किसी को खुश न कर सके? बस अब रख जाओ। तुम लोगों के लिए जितने भी अच्छे बन जाओ, कोई ना कोई फिर भी नाराज होगा। तुम जितनी भी मेहनत कर लो, कोई ना कोई फिर भी तुम्हें नापसंद करेगा। तुम जितना भी दूसरों की खुशी के लिए खुद को मिटाओ, सबको राजी करना नामुमकिन है। तो क्यों ना बस अल्लाह को राजी करने पर फोकस करो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ही की रिज़ा सबसे बड़ी कामयाबी है। सूरत तौबा। लोग बदल जाते हैं मगर अल्लाह कभी नहीं बदलता। लोग खुश होकर भी भूल जाते हैं मगर अल्लाह को किसी का अमल जाया नहीं करता। लोग वक्त के साथ बेवफा हो सकते हैं मगर अल्लाह हमेशा साथ रहता है। तो फिर असल कामयाबी क्या है? दुनिया की वाहवाह, लोगों की तारीफें, या अल्लाह की रिज़ा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए किसी की नाराज़ी बर्दाश्त की, अल्लाह उसे लोगों के शर से बचा लेता है। सहीह मुस्लिम। अमली काम, एक लोगों के बजाय अल्लाह को खुश करने पर फोकस करो। दुनिया की तारीफ वक्ती है मगर अल्लाह की रिज़ा दायमी है। लोगों की वाह वाह खत्म हो जाएगी
मगर अल्लाह का इनाम हमेशा रहेगा। 2 अपनी नीयत साफ रखो। हर काम में ये नीयत रखो कि ये मैं सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा हूं, न कि दुनिया के लिए। अगर तुम्हारी नीयत अल्लाह को खुश करना होगी तो तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं रहेगी। 3 लोगों की बातों की परवाह न करो। जो अल्लाह के करीब होता है दुनिया उसे हमेशा आजमाइश में डालती है। लोग किसी को भी खुशी से कबूल नहीं करते, मगर अल्लाह हमेशा अपने बंदों को कबूल करता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। सूरत यूनुस। यानी अगर तुम अल्लाह के करीब हो जाओ तो दुनिया के खौफ और परेशानियों से आज़ाद हो जाओगे। याद रखो, अगर अल्लाह राज़ी है तो सारी दुनिया की नाराज़ी कोई मानी नहीं रखती। अगर अल्लाह तुमसे खुश है तो बाकी सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा। और अगर तुमने अल्लाह को पा लिया तो दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी तुम्हें मिल गई। अपनी हर परेशानी अल्लाह के सामने रखो, वही सुनने वाला है। जो तुम्हारे बस में नहीं उसे अल्लाह पर छोड़ दो, वही बेहतरीन तदबीर करने वाला है। कल की फिक्र छोड़कर आज पर फोकस करो, यही सुकून का रास्ता है। लोगों को नहीं, सिर्फ अल्लाह को राजी करने की फिक्र करो, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। दुआ। या अल्लाह, हमें अपने करीब कर दे, हमारे दिलों के बोझ हल्के कर दे, हमें अपने फैसलों पर राजी रहने की तौफीक अता फरमा और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमा। आमीन। अगर ये बातें दिल को लगी हैं तो उन्हें आगे फैलाओ। अपने प्यारों तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। शायद किसी की जिंदगी बदल जाए।